हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज 24 अप्रैल है और जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को बताया था कि आगे चलकर यूपी टीजीटी और पीजीटी के लिए जो नियमावली आएगी वो एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए समान रहेगी। तो फिलहाल अब ये जो बदलाव है ये लागू कर दिया गया है, लेकिन सबसे पहले जो बदलाव हुआ है वो यूपी पीजीटी की योग्यता में हुआ है। पीजीटी में अभी तक जितनी भी भर्तियां हुई हैं वो पीजी के आधार पर होती रही हैं, यानी कि जो शैक्षिक योग्यता होती थी वो पीजी रहती थी। अगर अभ्यर्थी जो है वो पीजी है तो देन ही इज़ एलिजिबल, सी इज़ एलिजिबल। बट अब अगर आपने बीएड नहीं किया हुआ है तो फिर आप जो है पीजीटी में आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो आज के सभी अखबारों में ये जो खबर है ये प्रमुखता से प्रकाशित हुई है। तो राजकीय विद्यालयों के नियम से एडेड कॉलेजों में भर्ती को मंजूरी मिल चुकी है, और यानी कि एलटी ग्रेड और जेएससी प्रवक्ता की जो भर्ती थी जिस नियम पर अब होने वाली है, तो उसी नियम पर अब यूपी टीजीटी और पीजीटी की जो भर्ती है ये की जाएगी। खबर ये निकल रही है कि प्रदेश के 4,512 सहायता प्राप्त हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कॉलेजों में शिक्षक भर्ती के नियम 104 साल बाद बदल दिए गए हैं। इन कॉलेजों में टीजीटी और पीजीटी के पदों पर अब भर्ती राजकीय विद्यालयों की संशोधित नियमावली के आधार पर की जाएगी, यानी कि एलटी ग्रेड और यूजीसी प्रवक्ता जो जीआईसी प्रवक्ता होती है भर्ती, उसके हिसाब से भर्ती अब की जाएगी। तो यूपी बोर्ड की ओर से भेजे गए प्रस्ताव को शासन की मंजूरी मिल गई है। अब बोर्ड की ओर से इसकी सूचना उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजी जाएगी और आवश्यक प्रक्रिया पूरी करते हुए अगली भर्ती से इसे लागू कर दिया जाएगा। ठीक है, तो मतलब अब इसको मंजूरी मिल चुकी है और इसे मंजूरी मिलनी भी थी, क्योंकि एक ही प्रदेश में समान स्तर की दो भर्तियां होती थीं और दोनों में नियमावली अलग अलग नहीं हो सकती है। एक ही बोर्ड के स्कूल में दो अलग अलग संस्थाओं में भिन्न शैक्षिक योग्यता के आधार पर भर्ती के कारण विवाद की स्थिति बनती थी। यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने शासन को प्रस्ताव भेजा था कि 104 साल पुराने इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के आधार पर टीजीटी पीजीटी भर्ती करने के बजाय राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड, सहायक अध्यापक और प्रवक्ता की नियमावली के आधार पर चयन प्रक्रिया पूरी की जाए। सचिव ने बताया कि शासन ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 28 मार्च को जारी उत्तर प्रदेश विशेष अधीनस्थ शैक्षणिक यानी कि प्रवक्ता संवर्ग सेवा द्वितीय संशोधन नियमावली 2024 में राजकीय विद्यालयों की प्रवक्ता भर्ती में बीएड की डिग्री अनिवार्य कर दी गई है। और अब आगे क्या होगा, अब यही नियम एडेड कॉलेजों में भी लागू होगा। उसमें भी भर्ती के लिए बीएड अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे, यानी कि अब चाहे आप जीआईसी प्रवक्ता का फॉर्म भरें चाहे पीजीटी का फॉर्म भरें, बीएड इज़ कंपलसरी। ठीक है, हालांकि संशोधित नियमावली में गृह विज्ञान महिला शाखा, सिलाई महिला शाखा, कला पुरुष शाखा, वाणिज्य पुरुष शाखा और सैन्य विज्ञान पुरुष शाखा में आवेदन के लिए बीएड की अनिवार्यता से छूट दी गई है। ये कला पुरुष शाखा भी इसमें रखा गया है। जैसा कि आप देख रहे थे ना कि जो लोग बीएफए किए हुए हैं तो उनको बीएड से जो राहत दी गई थी, तो वही नियम यहाँ पर भी लग रहा है लागू होगा। तो इस प्रकार से अभी फ़िलहाल नियमावली आने दीजिए। 28 मार्च को ही जारी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी सेवा, और ये इसका 6वां संशोधन था। नियमावली 2024 में कला विषय की शिक्षक भर्ती में बीएफए आदि डिग्री को मान्य कर लिया गया है और इस विषय की शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थियों को बीएड से छूट दी गई है। टीजीटी कला में ही सर्वाधिक विवाद होता था। 104 साल पुराने नियम में टीजीटी कला विषय की भर्ती के लिए लाहौर के मेयो स्कूल ऑफ आर्ट की टीचर सीनियर सर्टिफिकेट परीक्षा जैसी डिग्री को भी मान्य किया गया था। तो काफ़ी कुछ नए बदलाव अब आपको देखने को यहाँ पर मिलने वाले हैं। एडेड माध्यमिक विद्यालयों में लेक्चरर के लिए बीएड अनिवार्य, यानी कि जो नियमावली मैंने आपको बताई है जिसके आधार पर अभी जो गजट जारी हुआ था, तो उस गजट में जो भी नियम बताए गए हैं एलटी ग्रेड के लिए वो सेम अप्लीकेबल होने वाले हैं टीजीटी में। एलटी वाले नियम टीजीटी में और जीआईसी प्रवक्ता वाले नियम जो है वो पीजीटी में लागू होंगे। अगर योग्यता को लेकर आपके मन में कोई सवाल अभी भी आ रहा है ना, तो बिल्कुल आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसको आंसर करने का प्रयास करूँगा। देखो यहाँ पर 27 अप्रैल को यूपी ट्रिपल एससी की ओर से विलेज पंचायत अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी की परीक्षा होने वाली है, जिसके बारे में यहाँ पर जानकारी उपलब्ध कराई गई है। नेक्स्ट ये है कि एनटीए के द्वारा एनसीईटी की जो परीक्षा होने वाली है तो ये 29 अप्रैल को होगी, और इस कंप्यूटर आधारित परीक्षा में भाषा सामान्य परीक्षण, डोमेन विषय और टीचिंग एप्टीट्यूड खंड से कुल 181 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। जबकि अगर बात करें यहाँ जो
ग्राम पंचायत अधिकारी की परीक्षा होगी। तो कुल 300 अंकों के 150 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी। गलत उत्तर के लिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। तो फिलहाल ये 2 परीक्षाएं होने वाली हैं अगले सप्ताह। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से यह विज्ञापन आज जारी किया गया है। तो किस भर्ती के संबंध में है? तो ये भर्ती कौन सी है? उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अध्यापन सेवा परीक्षा 2025। यह संक्षिप्त विज्ञापन है और इस विज्ञापन में कहा गया है कि 24 अप्रैल से ये जो संक्षिप्त विज्ञापन है इसका विस्तृत विज्ञापन वेबसाइट पर रहेगा और अभ्यर्थी जो है वो आवेदन कर पाएंगे। तो रिक्तियों का विवरण क्या है? देखो, वर्तमान में उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अध्यापन सेवा परीक्षा 2025 के अंतर्गत प्रधानाचार्य पद की रिक्तियों की संख्या 21 है। अब फिलहाल आगे बढ़ सकती है, लेकिन फिलहाल अभी जो प्रेजेंट टाइम है वैकेंसी वो 21 है प्रधानाचार्य के लिए। और ये जो प्रधानाचार्य बनेंगे कहाँ पर बनेंगे? तो उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अध्यापन सेवा परीक्षा में। तो आयु जो है वो वही रहेगी 1 जुलाई 2025 को 35 वर्ष की आयु अवश्य हो और उन्हें 50 वर्ष की आयु से अधिक का नहीं होना चाहिए, अर्थात उनका जन्म जो है 2 जुलाई 1975 के पहले और 1 जुलाई 1990 के बाद का नहीं होना चाहिए। दिव्यांगजन हेतु अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट रहेगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। और ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की जो तिथि है यह 24 अप्रैल है। लास्ट डेट इसकी 26 मई रहेगी। और बाकी नोटिफिकेशन आने दीजिए तो कुछ जानकारियाँ मैं आपको और भी उपलब्ध करवा दूंगा। सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2024 के लिए यहाँ पर जो संबंधित प्रश्न और उनके उत्तर जो हैं ये वेबसाइट पर आ चुके हैं। एई परीक्षा के बारे में बात हो रही है जिसके आंसर की मैंने आप लोगों को दी भी दी थी पहले से। तो ऑफिशियल आंसर की उसकी आ चुकी है और अब ये 28 अप्रैल तक आप देख पाएंगे। अभ्यर्थीगण से प्रश्न पुस्तिका बारकोड संख्या के अनुसार प्रश्न और उत्तर का अंकन करते हुए आपत्तियाँ जो है वो यहाँ पर अपेक्षित यानी कि इन्वाइट की गई हैं। आपत्तियां जो हैं दर्ज करने की लास्ट डेट 29 अप्रैल है। ठीक है, तो ये बात हो रही है यहाँ पर यूपीपीएससी एई एग्ज़ाम के बारे में, जो कि परीक्षा हुई थी कब? 20 तारीख को परीक्षा करवाई गई थी, 20 अप्रैल को। आर्मी पब्लिक स्कूल ओल्ड कैंट प्रयागराज की ओर से वैकेंसी आई हुई है। यह एक प्राइवेट अनएडेड स्कूल है, लेकिन यहाँ पर सैलरी वगैरह ठीक ठाक मिल जाती है। तो इंग्लिश मीडियम स्कूल है, को एजुकेशनल सीनियर सेकेंडरी लेवल। तो यहाँ पर जो वैकेंसीज़ हैं एक बार इसको देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर कौन कौन सी वैकेंसी है? तो टीजीटी साइंस है, पीजीटी फिजिक्स है, पीजीटी केमिस्ट्री है और कौन सा है? साइकोलॉजिकल काउंसलर की वैकेंसी है, लोअर डिवीज़न क्लर्क प्रोजेक्ट ओवर की वैकेंसी है, कंप्यूटर लैब असिस्टेंट और सिक्योरिटी गार्ड की वैकेंसी है। अगर आपको आवेदन करना है तो आप ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर जाकर आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लें और इसके बाद आप आवेदन कर सकते हैं। उम्र सीमा 1 अप्रैल 2025 को फ्रेश कैंडिडेट के लिए 40 साल से कम होनी चाहिए, एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए 57 साल से कम होनी चाहिए। आवेदन कैसे करना है? तो आप ये जो वेबसाइट दी गई है www.awesindia.com या फिर www.apsoldcantald.in पर जाकर आप फार्म को सबमिट कर सकते हैं। ड्यूली फील्ड एप्लीकेशन फार्म, फोटोकॉपी ऑफ ऑल टेस्टिमोनियल्स, डिमांड ड्राफ्ट 250 रुपये का, जो कि आर्मी पब्लिक स्कूल ओल्ड कैंट प्रयागराज के नाम से रहेगा, पेबल एट प्रयागराज। तो ये जो आपको विज्ञापन है ये टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा, आप जाइए देख लीजिए। लास्ट डेट जो है 15 मई है आवेदन करने के लिए, तो आप आवेदन चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पीजी प्रवेश के लिए कल से होंगे ऑनलाइन आवेदन। तो परास्नातक के लिए कुल 55 विषयों की 7231 सीटों पर लिए जाएंगे दाखिले, 16 तक आवेदन लिए जाएंगे। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो लोग पीजी करना चाहते हैं उनके लिए ये सूचना है कि ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है ये 25 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है 16 मई तक, 25 अप्रैल से 16 मई तक। और जो वेबसाइट है क्या रहेगा? aupravesh2025.cbtexam.in, इस वेबसाइट पर जाकर अभ्यर्थी जो है आवेदन कर सकते हैं। कुल 55 विषयों में पीजी की 7231 सीटों पर एडमिशन होना है। 500 से लेकर 1600 रुपये तक की फ़ीस यहाँ पर लगाई गई है। विदेशी नागरिक अलग से करेंगे आवेदन, तो ये जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो दोस्तों ये आज के अखबारों की प्रमुख खबरें हैं। शेष अगले वीडियो में। अभी जो है ना पीजीटी के बारे में जो बदलाव हुए हैं, तो जो भी बदलाव हुए हैं बिल्कुल सेम एज फार एलटी एंड जेसी प्रवक्ता, लेकिन अभी नोटिफिकेशन आने दीजिए, उसके बाद हम चर्चा करेंगे विस्तृत रूप से कि जो विज्ञापन आने वाले हैं उसमें क्या क्या नियम रहेंगे।
लेकिन यही मान चलिए कि अगर आप, हाँ, उम्र सीमा को लेकर कोई बात नहीं है, उम्र सीमा पहले की तरह ही रहेगी। शैक्षिक योग्यता में बदलाव यहाँ पर किया गया है, ठीक है। तो उम्र सीमा को लेकर परेशान मत होइएगा कि हमारी जो उम्र सीमा है वो 40 साल से ज़्यादा है, क्या हम टीजीटी में या पीजीटी में आवेदन कर पाएंगे? बिल्कुल यू कैन, ठीक है। तो हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।